क्योंकि हम बाबर आजम की अगर बात करें, गुण क्षमता जितना हुनर है इनमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर पावर प्ले में बैटिंग करते करते इनका स्ट्राइक रेट ये देखें, छक्का इनसे नहीं लगा है वहां पावर प्ले में। पाकिस्तान ने इनफैक्ट पावर प्ले में सबसे कम उनका एवरेज है इन सब टीमों को लेकर विश्व कप में। तो वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। मुझे लगता है उनका जो खेलने का अंदाज है वो वैसा ही है, वो छक्के वाले प्लेयर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय T20 विश्व कप चल रहा है और पाकिस्तान की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है। सुपर 8 के राउंड है जो वेस्ट इंडीज में होंगे। तो दोस्तों बाबर आजम जो है पाकिस्तान जो टीम के कप्तान है, उनके बारे में भारत के पूर्व क्रिकेटर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि जिस कप्तान की छक्के मारते वक्त टांगे कांपती है वो क्या अपनी टीम को जिताएगा। खूब बेइज्जती की है बाबर आजम की। कहा है वीरेंद्र सहवाग ने कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, उन्हें T20 से संन्यास लेना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। वो उस लेवल के खिलाड़ी है ही नहीं। आज तक देखा जाए तो बाबर आजम ने कभी T20 में पावर प्ले में ओपनर आते हुए से ओपनिंग बल्लेबाज हैं, छक्का नहीं मारा। और उतनी अच्छी बल्लेबाजी उनकी है भी नहीं, देखा जाए तो है ही नहीं। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत डाउन है। सहवाग ने कहा कि जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हैं ऐसे में तो वो पाकिस्तान की नैया डुबा रहे हैं। तो बहुत कुछ कहा है वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम के बारे में, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी चौंक गई कि हैं सहवाग ने ऐसा कहा, वो तो बिल्कुल सही कहा है। अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखा जाए तो कहाँ है, वो लगते ही नहीं कि T20 के प्लेयर हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सहवाग के उस बयान पर काफी वो कर रही है कि हाँ वीरेंद्र सहवाग ने ठीक कहा, बाबर आजम है ही ऐसे। T20 में उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, उस लेवल के वो खिलाड़ी है नहीं। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है बाबर आजम के बारे में और सहवाग ने क्या कहा बाबर आजम के बारे में। चलो देखते हैं। क्योंकि हम बाबर आजम की अगर बात करें, गुण क्षमता जितना हुनर है इनमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर पावर प्ले में बैटिंग करते करते इनका स्ट्राइक रेट ये देखें, छक्का इनसे नहीं लगा है वहां पावर प्ले में। पाकिस्तान ने इनफैक्ट पावर प्ले में सबसे कम उनका एवरेज है इन सब टीमों को लेकर विश्व कप में। तो वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। मुझे लगता है उनका जो खेलने का अंदाज है वो वैसा ही है, वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है। वो छक्का मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। तो मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो जो छक्के हुए हैं। वो उनका गेम नहीं है। वो गेम खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। बट मैं कहूँगा अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए। अगर नहीं है या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक ऐसे बैट्समैन को ऊपर भेजें जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो कि भाई ये 6 ओवर के बाद तू आउट होके आ जाइए, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन 6 ओवर तू रुका, 50-60 रन होने चाहिए बोर्ड पे। तो वो नहीं है। आई थिंक बाबर को सोचना पड़ेगा। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। क्या ये मेरे हार्श वर्ड है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि वो आज के ज़माने के T20 क्रिकेट में वो खेले। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है पाकिस्तान जिंदाबाद हम बोलते हैं, उसने बोला पाकिस्तान जिंदा भाग, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज़्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। आपने पाकिस्तान की तरफ से किसी भी क्रिकेटर को देखा होगा, हम किसी भी मुल्क के बारे में कभी भी इस किस्म की गंदी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह वीरेंद्र सहवाग ने की है। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट पे बात करते हैं। ग्राउंड में जब खेले इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हीट ऑफ द मोमेंट में जो बातें हुई, अभी हुई, पहले हुई, जब भी मैचेस हुए वो होती है। भाई आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। और वही जबान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है
पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते मेरे हैं, भाई, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड आप माइलस्टोन दिखा रहे हो। गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों को ही गुलाम बना था ना, 10-12 का जो टोला था जिसमें अब अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। तो देखिए, पिछले दिनों मैंने भी कहा कि सारे जितने के जितने हैं सारे की छुट्टी करा दो और नए के नए ले आओ। इन्होंने कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसी बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। बाकी आयरलैंड के खिलाफ उस दिन चलो जी एंड तक नॉट आउट रहे, इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं रहे? इंडिया के खिलाफ रन बॉल पे 35-40 गेंदों पे 35-40 करने थे ना। तो बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन सहवाग की बजाय मुझे माइकल वॉन की जो बात है उसमें ज़्यादा दम नज़र आ रहा है। बाबर आजम सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को काबू करें या दूसरों के स्ट्राइक रेट को भी काबू करें? दोस्तों, इंडियन साबिक टेस्ट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान ना हो तो शायद उनकी टीम में जगह ना बने। वैसे इसका जवाब तो ये है कि जब शाहीन कप्तान थे तो बाबर आजम खेले थे, वनडे पोजीशन पे खेले थे, लगातार 350 उन्होंने रन की थी, मगर इस पे चर्चा हो सकता है। और मेरे साथ दाएं बाएं फरिश्ता सिर्फ इंसान बैठे हैं जो यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने आए, वेस्ट इंडीज लेग कप कवर करने आए हैं। तो सबसे पहले रिजवान भाई से बात करते हैं, फिर अली साहब से बात करते हैं। आपको क्या लगता है वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट पे? आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जैसे वो हमेशा कि थोड़ा आग बरसाते हैं वो हुआ है? देखिए, पिछले दिनों माइकल वॉन की भी इस तरह स्टेटमेंट आई थी, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी इसकी निस्बत। पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की टीम में ऐसा नहीं है कि एक से बढ़ के एक बैट्समैन मौजूद है तो बाबर आजम को बाहर निकाल देंगे, या 2-3 बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं कि जिनको चांस नहीं मिल रहा। हमारी टीम के मसाइल और है। हमारी टीम में जो नए आते हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जो पहले से खेल रहे हैं वो भी परफॉर्म वहाँ पे और इन सब में फिर भी मोर और लेस बाबर आजम जो है वो आप थोड़ा रिलाई कर सकते हैं दूसरों की निस्बत बेहतर बाबर आजम पे। तो जिस पे आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं उसको भी आप टीम से निकाल देंगे तो बाकी कौन बचेगा? इसकी निस्बत जो अगर आप बात करें, माइकल वॉन पिछले दिनों उसने बोला कि बाबर आजम ठीक है पाकिस्तान का सबसे अच्छा बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन शायद के वो टॉप 2-3 टीम्स उसने नाम लिए, ऑस्ट्रेलिया का नाम, इंग्लैंड का, इंडिया का और वेस्ट इंडीज का परहैप्स नाम लिया कि उन टीम्स में जगह बनाना बाबर आजम के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात थोड़ी समझ में आने वाली है। एज एन ओपनर शायद, एज अ ओपनर या बीच में थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला है, और हमें पता तो है कि हमारी टीम के मसाइल है स्ट्राइक रेट को लेकर, बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया इसको। और दूसरी दुनिया तो अब देखे ना 150, 60, 70, ये एक चलो इस वर्ल्ड कप को हटा के वैसे बात करें तो ये एक मामूल की बात लगती है। अब 160, 150, 140 तो बिल्कुल एक समझे कि नॉर्मल अब स्ट्राइक रेट है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है उन्होंने कि ये इसको अगर कप्तान नहीं होगा तो टीम में नहीं रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम में रहेगा क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 100 अब जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, अहमद शहजाद वगैरह बहुत गला फाड़ फाड़ के क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन खुद 60 मैच 113 के स्ट्राइक रेट से खेल के चले गए। बाकी जितने भी बाहर हैं कोई इन्होंने अपने टाइम पे कोई बहुत ज्यादा तीर मारे नहीं हुए। 125 से नीचे नीचे 120, 122, हफीज का भी 110, 15, 18 कुछ इस तरह स्ट्राइक रेट है। तो अभी जो करंट खेल रहे हैं, जो टीम में मौजूद हैं, अब परसेप्शन समटाइम्स जो है ना, परसेप्शन ऐसी बन जाती है कि बंदा कहता है वाह, फखर का भी 130-31 का स्ट्राइक रेट है। ये मैं खुद हैरान हूँ। मैंने फखर से पूछा था, कहता मैं खुद हैरान हुआ था ना। देखो, जिसने मुझे नहीं देखना ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो आपको पता है, मैं पहले जिस दिन मेरी यूट्यूब बनी थी मैं पहले बोला था मैं पैसों के लिए नहीं आया और ना तुम्हारी चमचागिरियां करने के लिए आया हूं। जब पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे उसी टाइम ही मुंह बंद करूंगा। और ये सहवाग में अगर हिम्मत है तो रिप्लाई अगर मुझे करता है तो उसको बोलो रिप्लाई कर, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है जो मैंने बोला है तेरे बारे में। दूसरी बाबर आजम की बात कर लेते। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जबरदस्त उसने बात की। उसने सीधी सीधी बात की कि भाई ये जो टीवी पे बैठ के जो वहीं मारते रहते हैं बातें, इनका काम नहीं। वो बिल्कुल सही है,
चाहे उसमें क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर तो ज्यादा हीरो बने, मैथ्यू एडन बने नॉन क्रिकेटर, सही उसने औकात दिलाई है उनकी। मेरा स्ट्राइकर इतना कम है। खुद हैरान है तो ये कमाल है भाई, ऐसा सॉर्ट ऑफ जोक कि खुद हैरान हुए हैं। तो वो उसका भी मसला ये है, एक आधा चौका छक्का मारता है फिर वो बीच में रोकता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम में जो खेल रहे हैं उनमें भी 140 के स्ट्राइक ऑर्डर मौजूद हैं, और जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी 140-50 वाले। हमारा तो जो फिनिशर है वो चाचा इफ्तिखार, उसका भी 130 का स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं। वो पाकिस्तान का एक, चलो उस तरह बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया बाबर आजम ने, लेकिन चाहे शाहीन कप्तान हो या वो हो या कोई भी हो, आई डाउट के उसको कोई बाहर निकालेंगे। क्योंकि आप जुर्रत अली, आपके पास जुर्रत की बात नहीं होती, आपके पास होती है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस नहीं है, जो सच्ची बात है। साइम अयूब को आप लेके आए ना, उनकी जोड़ी आपने कितना ओपनिंग में कहा कि जी ये स्लो खेलते हैं, सुस्त खेलते हैं, 20-22-25 मैच मिले उसको। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा